स्वागत है आप सभी का बिहार स्पेशल की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल के करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? तो नवल किशोर सिंह के द्वारा की गई थी। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो राज्य महिला आयोग का गठन बिहार में सन 2001 में किया गया था। भारत में सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत की सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू, जो कि बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे 19 जून 2002 को बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था। बिहार की राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो विद्यापति जो कि मिथिला के निवासी थे। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो नचारी राग व लगनी राग का सृजन जो कि विद्यापति के द्वारा किया गया था। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल 38 ज़िले हैं बिहार में। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला बिहार का जो कि पटना ज़िला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला बिहार का शेखपुरा है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो पटना है और सबसे कम जनसंख्या जो कि शेखपुरा में है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला बिहार का गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला बिहार का रोहतास है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो पूर्णिया जो कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज ज़िले में होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा किस ज़िले में होती है? तो सबसे कम वर्षा जो कि औरंगाबाद में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। ध्यान रखेंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस ज़िले में पड़ती है? तो गया में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार शब्द का मूल अर्थ है बौद्धों के रहने की जगह या बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो बिहार की एक अलग राज्य की मांग जो कि 1906 में की गई थी। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो ध्यान रखेंगे सन 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार के लिए लोकसभा में 40 सदस्य चुने जाते हैं और विधानसभा में 243। ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो बिहार में राज्यसभा सीटें जो कि 16 हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड जो कि बिहार राज्य का हिस्सा था, ये बिहार राज्य से अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 में। ध्यान रखेंगे। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी जो कि एक प्रमुख समाचार पत्र है बिहार का, इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो गया में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो नाम ध्यान रखेंगे, रणधीर वर्मा, जो कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन रहे हैं? तो शेरशाह सूरी, जो कि बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? यह इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था। बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में हुई। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन, जो कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल किस से बना है? तो लकड़ी का महल बना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो नाम ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया गया था। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को, जो कि 1857 क्रांति के नेता थे, कुंवर सिंह की देहांत हुआ, ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री, जो कि बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन बिहार जिले के रोहतास में होता है, बिहार राज्य के रोहतास में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। भगवान महावीर का देहावसान कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में भगवान महावीर का देहावसान हुआ था, यानी कि देहांत हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक था। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर रामधारी सिंह, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी व्यक्ति थे। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में 1917 में सत्याग्रह किया था। अगला, बिहार राज्य में दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो सन 1978 ईस्वी में बिहार राज्य में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर सी केसरी सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, जो कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहबहानी, जो कि मध्यकाल में बिहार आने वाला ईरानी यात्री था और एक धर्माचार्य भी था। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? तो साद अजीदाबादी ने बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना लिखी है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1919 ईस्वी में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1915 में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1919 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो कृष्णगुप्त संस्थापक थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था?
तो पीटर मुंडी जो कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिहार में मुगल शासक ये थे, इनका हुआ था, जिनका जो राज्याभिषेक हुआ था अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में स्थापित किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा जो कि मैथिली है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? तो बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? तो वर्ष 1975 में बिहार में सबसे भीषण बाढ़ आई थी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कौन सा है? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और भड़ौरा में स्थापित है, ध्यान रखेंगे, पहला चीनी मिल बिहार का। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ पर और कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर से 1978 ईस्वी में हुआ था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन, देवपाल एवं धर्मपाल जो कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है क्या नाम है? तो सफ़ेदा जो कि आम की एक प्रजाति है, इसकी ये सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है? तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है देश में। मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार से ही होता है। बिहार में डालमिया नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर जो कि चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो केला उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में हाजीपुर में होता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो कि बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो कि बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ फिंच जो कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था उसका क्या नाम था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के पिता का नाम था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा जो कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? बताएंगे आप लोग। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8,29,98,509 है, ध्यान रखेंगे। अगला, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अजातशत्रु के द्वारा अवंती को पराजित नहीं किया गया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ध्यान रखेंगे। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलने वाली नदी जो कि कोसी नदी है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की प्रचलित कला है। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो साहबजादा सिंह जो कि कुंवर सिंह के पिता का नाम था। और कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता थे। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा जो कि दीपावली के बाद मनाया जाता है, ये बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन जो कि कराए गए।
दोस्तों ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगी, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।